ये है उसज्जा 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 के बाद में है चंदो चंदो चंदो। फूट जे कांच फूट जे बे हाल तुम गुप जेबो कांच धर दो। काय को लगे तुम नौटंकी करवे। बल्ब के साथ में दिब्बू खेल रहा था, वह फूट गया है। का हुआ, कैसी रेस हो रही? इंडिया की। खच्चर को हेलो गाइस, माय वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे भैंसों का कलेक्शन, यानी कितनी भैंसें हैं हमारे पास में और भैंसों का क्या क्या नाम है। अगर आप नाम सुन लोगे भैंसों का तो आप भी हंस पड़ोगे, ऐसे ऐसे नाम है उन भैंसों का। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या नाम है उन भैंसों का। तो चलिए भैंसों के पास में ले चलते हैं सबसे पहले आपको। ओ भाई साहब ने तो पूरी सोनी खा चुके हैं, तो खा चुके हैं बताओ। और इनने तो आधी बगरा दी है और आधी इस गुट्टे में और आधी इन्होंने अपनी खा ली है, अच्छी अच्छी खा ली है, जिसमें चून था ज्यादा को। सबसे पहले ये है हमारे पास में एक बड़ा जो कि अभी चल रहा है, और ये है बढ़िया 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 बढ़िया, और ये है बढ़िया, ये है बड़ा। ये है उसज्जा 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 के बाद में है चंदो 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 चंदो। उसके बाद में बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उसज्जा 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 चंदो चंदो। के बाद में ये सारी आ जाती है हमारे पास में भैंसें, जिनके नाम अजीबो अजीब गरीब है। हीरो थे हीरो पिए ही गई बातें। हेलो हेलो हेलो। चलिए अब चलोगी अब घर पर नहीं खेतों पर। चलिए खेतों पर लो चलते हैं आपको। अब जा रहे हैं खेतों की तरफ बकरी को लेकर के, और अभी हम रोड पर चल रहे हैं और अब जाएंगे हम शहर में। हम और जो अपने पास में एक गेहूं है, एक गेहूं पूरी तरह से आ चुकी है और ये 10-15 दिन में पूरी गेहूं कटने वाली है। तो हम तो अपनी बकरी को ले चलते हैं, आपको गेहूं भी दिखा देते हैं और साथ ही साथ में आपको शहर में का व्यू भी दिखाएंगे कि शहर किस प्रकार से होती है। छोटी छोटी गली की आपको वो भी दिखाएंगे। इस प्रकार से नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है वे गली। चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं। और हम जिस शहर की बात कर रहे थे कुछ इस प्रकार से होती है गाइस। ये शहर यानी गली की ही तरह होती है, लेकिन ये चारों तरफ से इस शहर में यानी इस गली में पेड़ होते हैं और इस प्रकार से कुछ बारी होती है जो कि ये शहर बना देती है, और इससे इस तरफ नहीं जा सकते हैं, इस शहर में होना आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से होती है शहर, जिसे हम एक प्रकार की शहर ही कहते हैं अपने गांव की भाषा में। तो आपको एक गली दिख रही है, कुछ इस प्रकार से होती है गली, जो जिसे हम शहर कहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस शहर का बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा। अब आ चुके हैं हम अपने खेतों की तरफ। मेन गेट पर आ चुकी है, मेन गेट टटा लगा है मेन गेट पर, और इसके अंदर एंट्री हो चुकी है, जो कि बहुत सरल एंट्री होती है। एंट्री मिल चुकी है और गाइस बकरी को हमने यहाँ पर बांध दिया है, दोनों बकरियों को बांध दिया है। और अब हमारा काम है इस गेहूं में से, सारी गेहूं में से जो अपने पास में सरसों होता है उसको काटना, यानी इसके अंदर जितना भी इसमें सरसों का पेड़ है
उसको काट करके कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर उपस्थित करना है, यानी रखना है। इसमें से सारा गेहूं काट करके हमें इधर पर रखना है। तो चलिए सारा गेहूं काटते, सारा सरसों काट करके और यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि जो सरसों है वो आ चुका है और अगर वो खेत में रहेगा तो खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो है कि हम उसको काट करके और उसको मतलब उसको अच्छे से कूट करके और उसमें से जो भी निकलेगा वो कम से कम अपने पास उपस्थित तो हो जाएगा, कम से कम खराब तो नहीं होगा। तो चलिए इसको काटते हैं। और जो हमारे पास में आम है उसमें मोर लग गया है गाइस, जिससे अब क्या होगा, ये मोर लगा है अपने पास में, अब इससे कुछ नहीं होगा। अपने पास में इसमें अमियाँ लगेगी, यानी आम लगेंगे, और आम लगने के बाद में और इसके इसी पर आम पक जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इनको जो चाहे खा सकता है। मतलब कुछ इस प्रकार से मोर लगता है आमों में। देख लीजिए आप, अगर नहीं देखा होगा, वैसे तो आपने देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे कि इस प्रकार से मोर लगता है। तो देखिए आप, और फिर इसमें छोटी छोटी इसमें आम भी लगना शुरू हो जाएंगे 15-20 दिन में, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। अब गाइस हंसिया उठा करके अब चल देते हैं सरसों काटने के लिए, क्योंकि अब समय भी हो चुका है सरसों काटने का। चलिए बताते हैं कि कहाँ से सरसों काटना है। तो कुछ इस प्रकार से गेहूं के अंदर से हमें सरसों काटना है, जो कि आ चुका है। ये सरसों पूरा आ चुका है, अगर ये काटेंगे नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। तो इसको काटना है गेहूं में से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको काटना शुरू करते हैं। कटाई काटने से पहले हम अपने घर पर आए थे, क्योंकि भैंस तो प्यासी थी, इसलिए इनको छोड़ेंगे और पानी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ करके और पानी दिखाते हैं। तो सही छोड़ते हैं इसको, दोनों को छोड़ दिया है, अब जा रही हैं पानी पीने के लिए। तो चलो इनको पानी पिलाने के लिए चलते हैं। चलो 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 चलो। समर ले चले, चलो चलो चलो। चलिए चलते हैं अपने खेतों की तरफ। क्या कर रहे हो भाई साहब? किधर लगा रहे हो बल्ब? हैं? फूट जे कांच फूट जे बे, हाल तुम गुप जेबो कांच धर दो। काय को लगे तुम नौटंकी करवे, धैर्य दो वो घर पर फूट जे कांच, कांच हो जाए उसका। ओ लगा दो में, इन चीजों से नहीं खेलू करी, खतरनाक चीजें है जी। ये तो पूरी कांदी खा लेता बन की। कौन कौन किया है सही बताओ? दीपावली का नहीं आई कितने कितने होते हैं? तुम कहा नहीं गए? तार बैठे गए बड़े पापा को, बड़े पापा के संग जाओ। और आयुष होने कितने गए? लब्बू भी गो। अच्छा। और गाइस जिस बल्ब के साथ में दिब्बू खेल रहा था वह फूट गया है और इधर पर गिर गया था। वो चाहे हवा से गिरा होगा, चाहे दिब्बू ने फिर बाद में उठा करके इसको रखा होगा तो गिर गया होगा, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कांच बहुत सारा गिर गया था और गाइस जाके जिसके कारण पूरे में कांच हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ था गिरने पर, क्योंकि वह इस तरफ था और बल्ब हमें लगता है इस तरफ गिरा होगा। चाहे वो हवा से गिरा होगा, चाहे उसने रखा हो दोबारा उसके बाद में गिरा होगा, क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे सामने उसने यहाँ पर रख दिया था। अब पता नहीं है उसने दोबारा उठाया है या नहीं उठाया है। भाई साहब अभी हाल बाल्टी चली गई थी इस कुएं के अंदर, क्योंकि इसका जो आगे का ये पकड़ने का जो होता है वही इससे निपक गया था और हमने इस बकिया की मदद से इसको काट लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ से हमने वो कैसे छूटा था भाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से छूट गया था उसमें से। तो देखिए आप, ये था इसका कन्ना, ये कन्ना था इसका जो कि छूट गया था, ऐसे से निमक गया था, जिसके कारण कुआं में चली गई थी ये बाल्टी। जाकर ज्यादा नहीं भरा था कुआं और जिससे ना तो डूब ही जाती, फिर कभी वापस नहीं आ रही थी बाल्टी। क्या हो रहा दिबू जो क्या हुआ, कैसी रेस हो रही? इंडिया की। इंडिया की कितने से कितने तक है जा रही?
टट गया तक। हाँ तो शुरू करे। चलो दिबू गेनू रुक जाओ बे। अब देखते हैं कौन जीतता है। पैर के खच्चर को, एक खच्चर को उठा 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 तेरा लग जाऊं मैं, लग ही नहीं गया। उठ जाओ मग। अरे ओ भाई साहब कह दाऊ इधर नाक बच को जाको लगी नहीं हो तुम धक्का मक्का दू कोई को उमंग धक्का नहीं आप देनु है धक गाओ अब दोबारा रेस हो रही है। जो तुम्हें छीले सुबह छीके और वो वापस लौटे हैं। अब देखते को जीत रहा है। अब रही है इनकी दोबारा रेस। अब देख एक बार तो हमारी मौत हो गई थी भाई, हम दूसरा हनुमान हो गए थे। अब दोबारा रेस हो रही है। जो दिब्बू को छी करके और तुम्हें इस पेड़े से बाहर जो निकल जाएगा वो जीत जाएगा हैं। उतान से वापस भी आ जाए। हाँ बेर खाली है। हाँ अब शुरू करे तो रुक जाओ तो अच्छे से पैर जमा लिए पैर। अब हम 3 तक बोलेंगे फिर आपको दौड़ना है 1 2 3। अब हो रही है 3 लोगों की रेस। पहली रेस में अब पता नहीं है कौन जीता था, लेकिन अब 3 लोगों की रेस हो रही है। अब देखते हैं कौन जीतता है। तो शुरू करें 1 2 3। अच्छा तुम्हारा रेस कैंसिल हो गई है। हम भी जा सकते रेस में है। हाँ? तुम्हें जाने हाँ? कौन की हो रही है आयुष रेस? रश्मि और राज की रेस हो रही है। अब देखते हैं रश्मि और राज में से कौन जीतता है। तो चलो को करेगा 1 2 3। हम हाँ आयुष करेगा। आयुष तुम 1 2 3 के ना ये दौड़ जाएंगे और आयुष उनको छी करके और देव उनको छी करके वापस आएंगे। चलो 1 2 3 करते हैं। अब रुकता जाओ। अच्छे से हो जाओ अच्छे से। 1 2 3 स्टार्टिंग गो। को जीते तुम्हें को है हमारा राज जीते। वीडियो का कैमरा हाँ की रेस हो रही है। राज और समर की रेस हो रही है। अब देखते हैं आओ अब देखते हैं कौन जीतता है। खड़े हो जाओ राज। स्टडी करेंगे उसके बाद में आयुष 1 2 3 कहेंगे। उसके बाद में आपको दौड़ना है वापस आना है। जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? दूसरे के साथ हुई आयुष के साथ। हाँ आयुष के साथ हुई। हाँ चलो वही बात है। 1 2 स्टार्ट गो। अब देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पर देखिए इसमें से कौन जीतता है। आयुष जीत गए। अब समर के साथ में रेस होगी आयुष की हो रही है समर के साथ में रेस। हाँ। अब देख रुक जाओ सांस वाले पहले सांस ले लो सांस अच्छे से सांस ले लो। उसके बाद में आपको दौड़ होगी। सांस लीजिए उसके बाद में आपकी दौड़ होगी। फिर आप जो जीतोगे रात तो हट जाएगी। पहले सांस लो आप सांस लो अच्छे से ले ली सांस। चलो कोई बात नहीं अब रेस शुरू करें। 1 2 3 लेट्स गो। अब देखते हैं हंसना नहीं है। जीत गो देख लो आयुष जीत गो आयुष जीत गो। 1 2 3 स्टार्ट गो। हाँ अब भाग जा। रश्मि एक तरफ भाग। रश्मि एक तरफ भाग दे। रश्मि को एक तरफ कर ले। अब भाई तो बाद अब को जीत रहा रुक जाओ। वो अगर हार क्या दे हार अबे नहीं हारो रसगुल्ला में नहीं हारो अबे नहीं हारो रुक जाओ।
छोड़ दे। ए हार को छोड़ बहन छोड़ दो। क्वालिटी है क्वालिटी है। चुटकी का काम है। अच्छा अच्छा। चुटकी का काम है भाई। थोड़ा ही रुक जाओ। अभी रुको भाई, अभी रुको। ठीक रो आते 2 मिनट हो गए। अच्छा इससे मजा। उतर तो उतर। रुको पे। देख ले को पता नहीं पर अब तो देख। अब इनको चलवा रे। हैं अब इनको चलवा। काय को रंदे ए दाऊ रंदे। गाइस अभी शाम का वक्त हो गया और रेत में तो सब समाप्त हो गए और हम बरसी काटने के लिए लग गए क्योंकि घर पर जाने का वक्त हो गया है। और सारे जो जितने भी बच्चे थे वे सारे बच्चे चले गए हैं अपने घर पर क्योंकि अब समय हो चुका है घर पर जाने का। उसके बाद में बरसी काटेंगे हम। हम क्या कह रहे थे क्या कहते हैं अब पता है नहीं और तो हम बताएंगे। अब बरसी काटेंगे अब क्योंकि रात हो चुकी है। रात हो गई अब जो कह रहे हैं बताओ। अभी 6 बजे है गाइस 6 बजे है। अभी एक घंटे में रात हो जाएगी तो उससे पहले हम बरसी काटेंगे। बरसी काटने के बाद में उसके बाद में हम कटिया मटिया करके घर पर चलते हैं। चलो कटिया घर पर करेंगे हम। बहुत मिस्टेक हो रही है बहुत मिस्टेक कोई बात नहीं। और गाइस जो हमने सवेरे मतलब सुबह जो अपने पास में बरसी वो राई काटी थी तो आपको बता दें कि हमने कितनी राई काटी थी। चलिए आपको बताते हैं हम। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमने इस से नहीं हमने इतनी सी नहीं हमने ये राई काटी थी और इतने एरिया की लगभग सारी राई काट दी है। और जो जितनी भी राई बची है वो हम कल काटेंगे। तो आज तो हमने बहुत सारी राई काट दी और वे बच्चे भी आ गए थे और जिससे हम खेलने लग गए तो उसमें भी आधा समय चला गया। तो मिलते हैं कल। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।